हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जहां पर मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो होगा या मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहता हूं, खासकर मेरे बी फार्मा स्टूडेंट से या वो सभी स्टूडेंट से जो कि अभी टेक्निकल लाइन में है या कहीं ना कहीं वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली सभी के लिए कॉमन हो सकता है। देखिए, वीडियो के थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप जब एजुकेशन लें या आप जब भी कॉलेज के अंदर हो, तो आपको अपने करियर के बारे में इंडिविजुअली सोचना है। मतलब आपको अपने आप को एक सिंगल यूनिट समझना है कि मैं एक अकेला हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ब्रॉडली करके समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आपको मेरा पॉइंट क्लियर होगा। देखिए, ज़्यादातर जब मैं कॉलेज में देखता हूँ तो अधिकतर स्टूडेंट्स के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, वो उनका एक ग्रुप होता है और वो सभी अपने आप को एक सिंगल यूनिट ना मानते हुए सबको ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ हैं। जबकि और वो हर चीज़ एक साथ ही सोचते हैं। मतलब अगर एक स्टूडेंट मतलब एक ग्रुप ये सोच रहा है कि मुझे एजुकेशन के बाद इस फील्ड में काम करना है या यहाँ पर मुझे जाना है, तो वो सब उसी तरीके से सोचने लग जाते हैं, उस ग्रुप के जितने भी लोग हैं। ठीक है। और आपने कॉलेज में देखा होगा, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपके जो कॉलेज में जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं, चाहे वो 2 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 4 लोगों का ग्रुप हो सकता है, 10 लोगों का ग्रुप हो सकता है, वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमको जो भी करना है साथ में करना है। बट यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद जो लोग इस तरीके से सोचते हैं, उनको आगे चल के काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आपके ग्रुप में जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी की कंडीशंस अलग अलग हैं, सभी का फैमिली बैकग्राउंड अलग है, सभी की नीड्स अलग अलग है। और तो उस हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि जब सभी की कंडीशंस अलग है, सभी के फैमिली बैकग्राउंड्स अलग हैं, तो आपके टारगेट भी अलग अलग होने चाहिए। हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो काफ़ी अच्छी वेल्थ फैमिली से हो, उसके पास अच्छा खासा पैसा हो, तो उसको एजुकेशन के बाद वो चाहे तो वो अपनी फैमिली बिजनेस में जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है आपके ग्रुप में जो बिल्कुल बहुत ही गरीब हो और उसको आप एजुकेशन मिलने के बाद तुरंत जॉब की ज़रूरत है, जो जिससे कि वो अपने घर का खर्चा संभाल सके। इस वजह से उसको उस तरीके से सोचना पड़ता है। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपको जब भी आप अगर अभी आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर उन स्टूडेंट से जो कि लास्ट ईयर में हैं या अभी लास्ट ईयर में जाने वाले हैं, तो उनको अपने करियर का डिसीजन लेना पड़ेगा। और किस हिसाब से लेना पड़ेगा कि उनको पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारी फैमिली कंडीशंस कैसी हैं और मुझे क्या नीड्स है मेरी और मैं क्या कर सकता हूँ, उसके हिसाब से उसको अपने टारगेट डिसाइड करने पड़े। यहाँ पर मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूँ कि आप हमेशा सेल्फिश हो जाइए। अपने करियर के लिए हमेशा आपको सेल्फिश होना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा और अपने गोल खुद डिसाइड करने पड़ेंगे। और गोल आपको आपकी कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करने पड़ेंगे कि आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी है, आपको कितनी जल्दी जॉब की ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं। और अगर आप सेल्फिश होकर काम करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे क्योंकि आपके करियर का सवाल है, तो आप बहुत ईजिली सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। बट अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे और आप अपनी ग्रुप मस्ती में लगे हुए होंगे, अपने दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँगा, या वो वहाँ जा रहा है तो मैं भी उसके साथ चला जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कॉलेज में केवल आप एक 4 साल की एक डिग्री लेने के लिए आए हैं, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे। और हो सकता है कि कई बार जिन दोस्तों के साथ आप रोज़ उठते बैठते हैं वो आपको फिर कभी मिले भी ना। कई बार ऐसा होता भी है, क्योंकि जब कॉलेज के बाद बाहर जब हम जाते हैं और जब हम जॉब में लग जाते हैं तो हमको बिल्कुल टाइम भी नहीं मिल पाता है और आप बरसों हो जाते हैं और आप अपने दोस्त से मिल भी नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल भी इस चीज़ में आप मत रहिएगा कि ये दोस्त मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। आपकी मंजिल अलग है, उसकी मंजिल अलग है और आपको उसी तरीके से सोचना पड़ेगा। अगर कई स्टूडेंट इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो में आप ये सोचेंगे कि सर मैं अपना गोल कब डिसाइड करूं, तो देखिए, आप सेकंड ईयर से ही अपना गोल डिसाइड कर लीजिए कि मुझे आगे करियर में क्या करना है और उसी के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। कई बार मैंने देखा है कि लड़के जो होते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं और वो उस फ्रेंड, अब देखिए मैंने आपको बताया कि आपके दोस्त की कंडीशन अलग हो सकती है। हो सकता है कि उसके घर वालों के पास इतना पैसा हो कि उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ्यूचर पहले से सिक्योर है। और वहीं आप, हो सकता है कि आपकी कंडीशन ऐसी ना हो, आपको आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है, आपको जॉब करनी है और आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके घर की कंडीशन वैसी नहीं है, तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अगर ऐसा देखा है कि आप, और देखो होता भी है कि कई स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने दोस्त के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं कि यार वो तो मेहनत कर ही नहीं रहा है, वो तो मजे कर रहा है। तो देखिए, उसकी कंडीशन अलग है, उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अधिकतर कॉलेज के अंदर ये चीज़ देखी है कि लड़के जो होते हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते हुए
वैसे के वैसे ही अपना कैरियर डिसाइड करते हैं, यहाँ तक कि अपनी कॉलेज लाइफ को भी वैसे ही जीते हैं। और जब कॉलेज खत्म हो जाता है तो उनका जो वो दोस्त जिसका कैरियर पहले से डिसाइडेड था, वो तो अपनी पोजीशन पे जाके बैठ जाता है, बट ये जो लड़के हैं जिन्होंने वो 4 साल बिगाड़ दिए उस फ्रेंड के चक्कर में, वो फिर आगे चल के सर्वाइव करते हैं और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको पहले से ही ये सोचना है कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरे क्या आपकी लाइफ में क्या प्रेफर करता है, क्या मैटर करता है, उसके हिसाब से आपको अपने टारगेट डिसाइड करने हैं और उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये भी कि जब आप कॉलेज लाइफ में आएँ और या आप कॉलेज में पढ़ रहे हों तो आपको एक चीज़ याद रखनी कि ये जो कॉलेज लाइफ है जहाँ पर आप पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, ये परमानेंट नहीं है। आप कॉलेज आए हैं किसी कारण की वजह से, हमको अपना कैरियर बनाना है, आगे बढ़ना है, एक अच्छी जॉब चाहिए, इसीलिए हम इस कॉलेज में आए हैं और यहाँ पर हमको एजुकेशन लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना है। ये चीज़ आपको दिमाग के अंदर रखनी है। ज़्यादातर लड़के कॉलेज को इस तरीके से लेते हैं कि वो कॉलेज आए हैं इंजॉय करने के लिए, लाइफ को इंजॉय करने के लिए और एक डिग्री लेने के लिए, बस दैट्स इट। बट ये चीज़ नहीं होती है। डिग्री तो आपको कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। आपको नॉलेज लेना है, स्किल डेवलप करना है और आगे के बारे में सोचना है कि इस कॉलेज के ख़त्म होने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा और वहाँ पर मेरी क्या पोजीशन होगी और मुझे कितनी मेहनत करनी है, उसके बारे में आपको सोचना है। यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कॉलेज के अंदर जब क्लास के अंदर मैं देखता हूँ तो क्लासेस के अंदर गधे भी होते हैं और घोड़े भी होते हैं, ठीक है। बट अगर आप अपने आप को घोड़ा समझते हैं तो आपको घोड़े की तरह ही मेहनत करनी पड़ेगी और घोड़े की तरह ही दौड़ना पड़ेगा। अगर आप गधे को देखेंगे और देखेंगे और ये सोचेंगे कि ये गधा है, दिन भर बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता है, फिर भी ये मेरे साथ बैठा हुआ है तो मैं भी गधा बन जाता हूँ, ऐसा नहीं। घोड़े को अगर घोड़े जैसा रहना है तो उसको घोड़े जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, घोड़े जैसा परफॉर्म करना पड़ेगा। आप अगर घोड़ा गधे के साथ रहेगा तो गधे को घोड़ा बनना चाहिए, मगर होता कई बार ऐसा है कॉलेज के अंदर कि जब गधे और घोड़े साथ में रहते हैं तो घोड़ा गधे को देखकर गधा बन जाता है। आपको अगर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो यही चीज़ आपको अपने दिमाग के अंदर रखनी है कि अगर आप कॉलेज के अंदर अपनी क्लास के अंदर घोड़े हैं तो घोड़े की तरह ही परफॉर्म करें, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और अगर आपके कैरियर के अंदर आपके टारगेट काफ़ी बड़े हैं तो उसके हिसाब से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं इस वीडियो का मेरा मूल मंत्र यही है कि आपको हमेशा इंडिविजुअल रहना है, अपने बारे में सोचना है, अपने फ्रेंड्स के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए अपने कैरियर के बारे में सोचना है। और अगर आप अपने कैरियर के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप ही मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे और अपने अंदर से ही आपको फिक्र होने लग जाएगी कि मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं कॉलेज के बाद टाइम पास कर सकूं, मुझे जल्दी से जल्दी नौकरी चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ जो मैंने अभी कॉलेज के अंदर ऑब्जर्व करी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये चीज़ आपके साथ भी शेयर करूं, तो जिससे मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। तो ये मैं आशा करता हूं कि मेरी ये बात आप तक पहुंच चुकी होगी और ये बात आपको फ़ायदा भी पहुंचाएगी। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज़ और बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आने वाले समय में इस टाइप की वीडियोज़ और बनाऊँगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, थैंक यू वेरी मच।